जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज से 2 हफ्ते पहले एक खबर आती है कि किस तरह से क्रिप्टो बिटकॉइन क्रैश हुआ और जिसमें बहुत सारे लोगों ने बड़ी संख्या में पैसा खोया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा भी बनाया। लेकिन उसके बाद से एक बात लोगों को समझ में आ गई कि किस तरह से ये झूठ का जाल है जो चल रहा है और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा किस तरह से जो बड़े मगरमच्छ हैं इस समुद्र में फैले हुए वो पैसे कैसा खा रहे हैं। अब ये बिनांस की आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं। बिनांस विल गो डाउन, एक्सपर्ट्स वांट, अर्जेस इमीडिएट फंड्स विथड्रॉल आफ्टर क्रिप्टो क्रैश। जो क्रिप्टो क्रैश की मैंने आपको बात बताई थी। अब इस पे हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे और किस तरह से जो ये बिनांस और जो अकाउंट यूजर्स हैं और किस तरह से इस पूरे प्लेटफॉर्म का मिसयूज हो रहा है, किस तरह से लोगों का जो हार्ड एंड मनी है वो बड़ी जो शार्क्स हैं वो किस तरह से मैनिपुलेट करके उस फंड पूरा हमने देखा क्रिप्टो लिक्विडेशन हुआ। और इनफैक्ट गीता गोपीनाथ की वार्निंग आपने सुनी ही है और इसमें एआई क्रैश की बात आती है, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम इसको और विस्तार से समझेंगे उमेश जी से कि क्या कुछ हो रहा है। और जो मैंने 10 अक्टूबर की आपको बात बताई थी जिसमें हमने प्रोग्राम भी किया था कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है और कैसे लोगों का पैसा खाया जा रहा है। और जो गीता गोपीनाथ की बात है वो भी इसी से कहीं ना कहीं जुड़ी है, तो उसको हम समझेंगे थोड़ा विस्तार से। उमेश जी हमारे साथ है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, आखिर ये चल क्या रहा है? हमने जो 10 अक्टूबर की बात की उस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें किस तरह से ये क्रिप्टो क्रैश हुआ। उसके बाद एक जो इन्फ्लुएंसर था उसने अपनी लैम्बोर्गिनी में अपनी सुसाइड भी कर ली उसने, और बहुत सारे लोगों का पैसा चला गया रातों रात। और अब गीता गोपीनाथ की भी वार्निंग है कि $35 ट्रिलियन मार्केट से गायब हो सकता है। तो इस सब के बीच में जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और एक बार फिर से एक्सपर्ट्स ये वार्निंग दे रहे हैं कि बिनांस जो है वो गिरने वाला है और लोग अपना पैसा सुरक्षित करें। जैसे एक मकर जाल चल रहा है, झूठ का जाल, इसमें पूरी दुनिया में लोग फंस रहे हैं और पैसा इधर उधर हो रहा है, शार्क्स पैसा कमा रहे हैं। कैसे लोगों को इससे बचाया जाए झूठ के जाल से? देखिए अंबर जी, सबसे पहले तो बिनांस है क्या? बिनांस एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और इसके अंदर 280 मिलियन यूजर्स है, मतलब 28 करोड़ यूजर्स है 180 कंट्री में। इसको फाउंड ये जो बिनांस क्रिप्टो एक्सचेंज है, इसको इट वाज फाउंडेड बाय चैंगपेंग जाओ, जो एक चाइनीज है और कनाडा में रहते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। इन्होंने 2017 में एक कंपनी बनाई थी और एक तरह से स्टार्टअप था। और आज की डेट में वो वर्ल्ड फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से ही इज द 24th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और कुछ महीने पहले पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ वर्ल्ड लिबर्टी फिनेंस का अग्रीमेंट हुआ था और इसके लिए भी क्रिप्टो के जो सीईओ है, ये इनका जो नाम है चेंग पेंग जाओ, इनको बुलाया गया। वो भी बिनांस का प्लेटफॉर्म है। अब ऐसी बात है कि ये एक्सचेंज इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, साधारण भाषा में बता देता हूँ। हमारे देश में दो एक्सचेंज है, बीएसई, एनएसई, जिसमें हम कैपिटल मार्केट में स्टॉक्स की लिया बेची करते हैं। और एक एमसीएक्स है जिसके थ्रू हम कमोडिटी और डेरिवेटिव्स में हम लिया बेची करते हैं। अगर इस एक्सचेंज के अंदर कोई घोटाला होता है तो क्या आप उस एक्सचेंज के अंदर वापस अपना पैसा लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट चलता है ये एक्सचेंजेस ओनली ऑन ट्रस्ट। अमर जी, व्हेन द एक्सचेंजेस रन ऑन ट्रस्ट, तभी जाके लोग आपको पैसा देते हैं। एक तरह से कस्टोडियन रहते हैं और उस कस्टोडियन मतलब आपको एक तरह से उसका आपको जिम्मेदारी दे के रखते हैं। द ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट बिहाइंड एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और इसी के अंदर आप देखिए कि बिनांस ने एक तरह से मिलियंस ऑफ यूजर्स का ट्रस्ट खोया है। और अक्टूबर 10 को बताया जाता है कि बहुत सारे यूजर्स अपनी जो वैलेट्स है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। $19 बिलियन का एक तरह से उस दिन लिक्विडेशन हुआ था। बहुत सारे यूजर्स की जो वैल्यू थी वो जीरो हो चुकी है। अब अ, ये अब ये बिनांस क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि मैं कुछ लोगों को कॉम्पनसेशन दूंगा। और कॉम्पनसेशन कितना होता है मालूम है? 100, अगर 100% लॉस होता है ना,
उसका 4 या 5% दे रहे हैं। अब इसके कारण लोगों के अंदर एक तरह से एक धारणा पहुंच चुकी है कि ये जो एक्सचेंज है, इसके ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते। आप भरोसा भी कैसे करेंगे? ये चाइनीज ने बनाया है। चाइना के अंदर तो मालूम ही है कि लोग एक तरह से वहां पे फ्रॉड करते ही हैं। वहां पे गोल्ड के लिए भी उन्होंने टंगस्टन वाला फेक गोल्ड बना दिया। अब लोग अगर किसी चाइनीज एक्सचेंज के ऊपर भरोसा करते हैं तो ये उनकी बेवकूफी है। और वो देखिए, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो ट्रम्प की कंपनी है, उसने एक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ करार किया है, और उसको वो भी वो कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट कर रहे हैं? वो भी वो बिनांस के अंदर लिस्ट कर रहे हैं। बिनांस क्या है? चाइनीज। अगेन वापस सारे फ्रॉड्स उधर ही होते जा रहे हैं। इसके लिए ये जो ट्रस्ट है इस एक्सचेंज के अंदर खत्म हो चुका है। और हमने बहुत बार बोला है कि जो ये प्राइवेट क्रिप्टो होता है, ये अनरेगुलेटेड होता है, इसके अंदर आप भरोसा नहीं कर सकते। और लोगों ने यहाँ तक बोल दिया है कि आपकी यहाँ पे जो होल्डिंग्स है, इसको आप शिफ्ट कर लीजिए, आप दूसरे एक्सचेंजेस में चले जाइए। इनके पास जो कॉइन्स रखे हुए रहते हैं, ये रखते हैं वॉलेट्स में। अब वो वॉलेट्स भी बोलते हैं एक तरह से उसको भी कभी भी फ्रीज किया जा सकता है, क्योंकि यूएस के अंदर क्या हो सकता है कि इस कंपनी के ऊपर केस चल सकता है। केस चलेगा तो जितने भी एक्सचेंज के यूजर्स हैं, उनके वॉलेट्स, उनकी जो अमाउंट उधर पार की हुई है, सब एक तरह से उन सबको फ्रीज किया जा सकता है। और एक चीज है कि यहाँ पर बिनांस के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस बहुत बार लग चुके हैं। फ्रांस ने 2025 जनवरी 2025 में इनको बताया है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स फ्रॉड किया है। और मई 2025 में भी बताया गया है कि इन्होंने फंड मिसयूज किया हुआ है। फिर बहुत सारे इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जो एक्सचेंज ट्रस्ट पे चलना चाहिए, वो जो ट्रस्ट है वो खत्म होता जा रहा है। क्योंकि हमने हमेशा बोला है कि जो ये प्राइवेट क्रिप्टो है, जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, या कोई भी एनएफटी है, इट माइट बी यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। और बिनांस के अंदर एक तरह से ये जो चार्जेस है वो सही पाया गया है। और इसमें तो आप ये देखिए, इन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ी की है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल को, एक तरह से मिलियंस ऑफ यूजर्स को, उनको एक तरह से नुकसान हुआ है। और एक हास्यास्पद बात है कि ये एक तरह से बोलते हैं हम कॉम्पनसेशन देने को तैयार है, जो 5% है उनके लॉसेस का। तो कोई एक तरह से कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये है, जिस भरोसे की आप बात कर रहे हैं, ये इस पूरे सिस्टम का जिस तरह से एक सिस्टमैटिकली कहें लोगों के पैसे की लूट हो रही है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, इससे कैसे बचा जा सकता है? कैसे इससे लोग आम लोग बचे? आम लोगों के पैसे को कैसे निकाला जा रहा है? मतलब एक खुली लूट है जिसमें हर कोई शामिल है, बड़ी बड़ी शक्तियां जो दुनिया को बचाने की, सेव करने की बात करते हैं। हर कोई आम आदमी की जेब से पैसा निकालने का ये जो तरीका है वो आजमा रहा है। ऐसे में क्या मेजर्स हो सकते हैं जिससे जनता का पैसा सेफ रखा जा सके? देखिए, भारत सरकार ने तो एक तरह से प्राइवेट क्रिप्टो को एक तरह से रेगुलेट कर दिया है। उन्होंने लोगों को बोल दिया है कि आपको, अगर आप कमा रहे हो, 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। भारत के अंदर आज की डेट में 12 करोड़ यूजर्स है क्रिप्टो के। और एक तरह से भारत सरकार ने एक तरह से इसको ऑपरेट करने नहीं दिया है। अमेरिका में क्या हुआ था कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो उन्होंने क्रिप्टो कम्युनिटी को बढ़ाया था। उन्होंने क्रिप्टो कम्युनिटी को बोला था कि मैं अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाऊंगा। इसके लिए उन्होंने क्रिप्टो को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में भी रखना चालू कर दिया। मतलब आप सोचिए कि जो क्रिप्टो कॉइन्स है, अमेरिका के पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा क्रिप्टो कॉइन्स है। अब इसको मोनेटाइज करके इन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर दिया है। अब ये देखने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्रिप्टो बहुत बड़ा भी है। जब से उनकी इलेक्शनिंग हुई थी नवंबर लास्ट ईयर में, क्रिप्टो वन साइडेड ऊपर गया है और $1,25,000 तक पहुंच चुका है। आज शायद उसका दाम अराउंड $95,000 हो सकता है। तो ये एक तरह से बताता है कि ये जो एसेट क्लास है, इसमें कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी है। इसमें एक्सचेंजेस का प्रॉब्लम है, अनरेगुलेटेड एक्सचेंज है। लोग एक तरह से इसमें पैसा डाल रहे हैं और लास्ट में वो अपना पैसा भी खो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ये जो क्रिप्टो है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और इसके द्वारा पता लग पा रहा है हमको। देखिए, सीधा जो है एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि क्रिप्टो जो एक्सचेंज है इनका, बिनांस,
वो एक तरह से कभी भी अब्रप्टली बंद हो सकता है, क्योंकि एससीसी जो है उसको इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी। इंक्वायरी जब होती है वो कितने साल तक चलेगी हमको नहीं मालूम। अगर आपका पैसा उधर रहेगा तो उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। तो आप ऐसे एक्सचेंजेस में क्यों पैसा लगा रहे हो जिसमें एक्सचेंजेस बरोबर नहीं चलते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे सेबी है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट्स को। हमारे पास फिनांस मिनिस्ट्री है, जो भारत के अंदर जो क्रिप्टो मार्केट है, प्राइवेट क्रिप्टो मार्केट है, उसको डिस्करेज कर रही है। उसके लिए उन्होंने 30% टैक्स लगाया है, 1% टीडीएस बोला है। तो कोई भी मतलब इससे बच ना सके। बट बाहर के देशों में ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है। वहां पे तो अमेरिका में अमेरिकन राष्ट्रपति खुद एक टेररिस्ट कंट्री के साथ वो करार करता है, खुद की कंपनी बनाता है, टेररिस्ट कंट्री के साथ करार करता है, और उसमें ये जो फ्रॉड एक्सचेंज है बिनांस, उसको पार्टनरशिप में लेता है। तो एक तरह से ये देखिए दे आर। और एक चीज है, आपको मालूम होगा, एक रशियन एडवाइजर ने बोला भी था लास्ट मंथ कि क्रिप्टो में बी यूज टू एक्चुअली राइट ऑफ द अमेरिकन डेब्ट्स। तो ये एक तरह से लार्जेस्ट पॉन्जी स्कीम है। एक तरह से आप समझ लीजिए वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट डिजिटल हाइस्ट जो बोल सकते हैं, वो स्कीम चलाई जाएगी, जिसमें यूएस के डेब्ट्स अगर हटाना है तो अप्रोक्सीमेटली $37 ट्रिलियन है। तो मेरा ये मानना है, ये जो जो रिपोर्ट्स आ रही है ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। मुझे भी एक तरह से क्रिप्टो का जो प्राइवेट क्रिप्टो, इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि कैसे चलता है। बट जो समझ में आ रहा है, जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूँ, उसमें मुझे लग रहा है कि एक्सचेंज जो है अपना काम बरोबर नहीं कर पा रही है। उसके जो रिस्क कंट्रोल्स है वो बरोबर एक्टिवेट नहीं हुए, जिसके कारण बड़े लोगों को फायदा हुआ है, छोटे लोगों को नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका बंद होना लाजमी है। और देखिए ये क्रिप्टो है क्या, एक तरह से अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो एन्क्रिप्टेड है, और इसको आप ब्लॉकचेन के ऊपर आप यूज कर सकते हो। इसका दाम क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि ये यूनिक कोड होता है। और अगर ये यूनिक कोड को किसी दिन अगर किसी ने ब्रेक कर दिया, तो आप सोचिए, देखिए सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर ही है, कंप्यूटिंग पावर है। अगर किसी के पास कोई बढ़िया कंप्यूटर आ गया जो और उसने ये कोड को ब्रेक कर दिया, तो इसके ऊपर जो बात बोलते हैं कि इट इज सिक्योर, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड अदर थिंग्स, सब धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है कि कैसे डीप सीक ने आके चैट जीपीटी का जो बनाया हुआ जो हवा है उसको ब्रेक किया था। और अभी तो ये भी बात आ रही है कि चाइना की एक कंपनी ने बोल दिया है कि अमेरिका जो इतने बड़े डेटा सेंटर्स पे जो काम कर रहा है वो जरूरी नहीं है, आप छोटा डेटा सेंटर भी बना सकते हो। उन्होंने वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है। तो नेक्स्ट बड़ा प्रॉब्लम उधर भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि क्रिप्टो के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया है, जो एक तरह से फील गुड फैक्टर बनाया गया है, एक तरह से इसने क्या किया है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। 12 करोड़ यूजर्स इंडिया में, आप सोचिए 12 करोड़ यूजर्स एक तरह से ह्यूमंगस अमाउंट है। और इसमें कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हमें नहीं मालूम है। देखिए हर चीज को आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इट इज बीइंग यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज। उसको कर्ब करने की जरूरत है। और इसके अंदर तो एक तरह से डिजिटल हाइस्ट है, ये डिजिटल डकैती है। और क्या है आप बताइए, बड़े लोगों को आप ये मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कि तो ये भी तो कह सकते हैं कि ये सिस्टम आप ये कह रहे हैं कि रिस्क कंट्रोल नहीं है और ये डूबेगा एंड ऑल दैट। ये भी तो हम कह सकते हैं कि इसको बनाया ही जो जिन आपने बड़े लोगों की आप बात करें, उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट किया है ताकि ब्लैक व्हाइट जो लॉन्ड्रिंग सिस्टम है वो आसानी से चलता रहे और जो आम आदमी की जेब से पे आराम से डकैती डाली जा सके, और वो भी लेजिटिमाइज तरीके से। और इनफैक्ट एक जो गीता गोपीनाथ की रिपोर्ट की हम बात, उन्होंने जो लिखा है उस पर बात करें, क्या इस तरह की जो एक्सपर्ट्स वार्निंग आती है, क्या ये वाकई में वार्निंग है या फिर मेंटली प्रिपेयर किया जाता है लोगों को उस पूरे जो हाइस्ट है उसको लेजिटिमाइज करने के लिए? देखिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है खुद इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। वो रिपब्लिकन पार्टी के अपने जो लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो बोलता है कि फ्राइडे को कि मैं 100% टैरिफ लगाता हूँ, और अगले फ्राइडे वो बोलता है टैरिफ में हटाने वाला हूँ। जिसके कारण उनके एक ट्वीट के कारण मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो सोचिए, जिस देश का राष्ट्रपति खुद अपने देश के लोगों को बहका रहा है, वो अपने एक ट्वीट के कारण अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं आप सोचिए उस देश के अंदर वो ये ऐसा एक्सचेंज कैसा इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। एक चीज सोचिए अंबर जी, भारत के अंदर 12 करोड़ लोग हैं जो यूज कर रहे हैं, विश्व के 20% ऑफ द पॉपुलेशन, और मैक्सिमम जो यूजर्स हैं वो 35 के नीचे हैं। सब लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो के थ्रू हम अपनी रिटायरमेंट सेविंग बना पाएंगे, हम एक तरह से रिच हो पाएंगे। ये नहीं होने का चीज है। आप आज फिक्सेड डिपॉजिट में डालते हो, साल भर में आपको 7 to 8% रिटर्न मिलता है। आप सोचिए इधर तो जो क्रिप्टो $80,000 था वो सीधा $1.25 लाख पहुंच जाता है और वापस न 95 आ जाता है। कितना वॉलेटिलिटी होता है। तो कभी अगर इसका दाम और नीचे गिरा, ये तो प्योर स्पेकुलेशन हो गया। और एक्सचेंज है, एक्सचेंज जो जाके गड़बड़ी करता है उसके बाद तो आप सोच ही नहीं सकते। आप बिनांस जो है ये एक तरह से चाइनीज फंडेड क्रिप्टो एक्सचेंज है, और इसके अंदर इसकी 90% जो ओनरशिप है वो चाइना के जो फाउंडर है चेंग, उनके पास है। तो कहीं ना कहीं आप भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए भारत सरकार ने इसको डिस्करेज किया है। भारत के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं जो आईटी सेक्टर से कनेक्टेड है, मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ, वो मोदी गवर्नमेंट को अब्यूज करते रहते हैं डे इन डे आउट कि अब मोदी गवर्नमेंट क्रिप्टो को अलाउ नहीं कर रहा है। इसके लिए अलाउ नहीं कर रहा है, देखिए बिना अलाउ करके भी 12 करोड़ लोग हैं। अगर अलाउ कर दे तो एक तरह से आप लीगलाइज कर दोगे गैम्बलिंग को। क्रिप्टो इज नथिंग बट स्पेक्यूलेशन एंड गैम्बलिंग। आप इससे अच्छा तो आप और इसमें कितने पैसे जाएंगे हमें नहीं मालूम। ओवरनाइट आप एक तरह से पापड़ हो सकते हो। और आपने देखा भी था कि लंबोर्गिनी में वो यूक्रेन का जो इन्फ्लुएंसर है उसने अपने आप को सुसाइड करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं रिस्क कंट्रोल होना जरूरी है। और एक्सचेंज ऐसा काम करेगा फ्रॉड का काम, तो आप सोच लीजिए। आपने कभी सुना है कि बीएससी एनएससी एमसी भारत के अंदर एक्सचेंज कभी फ्रॉड करता है? अब पर ये सब चीज कभी होती नहीं है भारत में। पर ये सब चीज होती है एडवांस जो एडवांस इकोनॉमीज है वहां पे होता है, क्योंकि वहां पे एक अलग से एक सिस्टम चल रहा है जिसमें लोग अपनी सेविंग्स डाल रहे हैं और पापड़ हो रहे हैं। उमेश जी, मैंने ये सवाल किया था कि कहीं न कहीं ये भी तो कह सकते हैं कि ये पूरा एक तंत्र एक पैरेलल सिस्टम बनाया गया है ताकि ब्लैक से व्हाइट भी हो सके और साथ ही साथ जो आम आदमी की जेब से पैसे की लूट भी मचाई जा सके, एकदम लेजिटिमाइज़ तरीका, लेजिट वे ऑफ लूट और डकैती। देखिए ये तो आपने बरोबर बोला है कि क्रिप्टो जो प्राइवेट क्रिप्टो है इट इज यूज बीइंग यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज बीइंग यूज्ड इन फ्लैश ट्रेड, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर नारकोटिक्स एंड वेपन्स। और भी ये इसके पूरे मतलब जो इलिजिटिमेट ट्रांसफर करने रहते हैं इसके लिए इसको बनाया गया है। और बिनांस के ऊपर ऑलरेडी आरोप आ चुका है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो कहीं न कहीं आपकी बात सही है कि ये एक तरह से एक पैरेलल एक्सचेंज चला रहे हैं जिसमें इल्लेजिटिमेट वेल्थ को ट्रांसफर किया जाता है फॉर मेनी पर्पसेस। अभी पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को बिनांस के साथ अगर वो करार कर रहा है तो क्या ट्रांसफर करेगा? वो टेररिज्म मनी ट्रांसफर करेगा। पाकिस्तान के पास टेररिज्म इंडस्ट्री के अलावा क्या चीज है बताइए मुझे। आप ही बोलिए ना, वो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी टेररिस्ट होंगे जो उनके ऑपरेटिव। प्राइवेट इंडस्ट्री है अगर उसकी बात करें तो बिल्कुल वीक है, खत्म है, कबाड़ा है। जो कुछ भी काम करती है उनकी आर्मी चलाती है इंडस्ट्री, जो भी काम कर रही है। तो आखिर वो करेंगे क्या? मेन तो उनका काम है टेररिज्म और जो नशे का कारोबार और ये सारी चीजें, तो यही दो काम होते हैं और उसी में वही सारा पैसा जो डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उन्होंने भी अपना वो सफेद बॉर्डर वाला पैसा उन्होंने इधर से ब्लैक जो पैसा निकलता था उसको व्हाइट कर लिया यहाँ से और उन्होंने अपनी वेल्थ बढ़ा ली। इस पे तो रिपोर्ट्स भी हैं, ऑफिशियल है सारा कुछ। देखिए ये जो क्रिप्टो है एक्सचेंज, ये एफएटीएफ के ओवरसाइट में नहीं आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से पैरेलल एक्सचेंज है फॉर ट्रांसफरिंग इलेजिटिमेट वेल्थ अक्रॉस बॉर्डर्स। और इसकी जो ऑपरेशन है 180 कंट्री में है। वर्ल्ड वाइड इसका जो एक्सचेंज है चलता रहता है। और कहीं ना कहीं इसी के कारण इसकी ग्रोथ भी बढ़ी है। बट ग्रोथ बढ़ने के साथ जिस हिसाब से 10 अक्टूबर को लिक्विडेशन हुआ $19 बिलियन का, बताया जाता है $19 बिलियन बहुत छोटा अमाउंट है। एक्चुअल जो लिक्विडेशन है इट इज अराउंड $200 बिलियन, जिसके कारण थाउजेंड्स ऑफ जो इन्वेस्टर्स है उनकी जो पूंजी है जीरो हो गई थी। आप सोचिए उनको उनको एग्जिट करना होने का चांस भी नहीं मिला।
सबसे बड़ी बात ये है अंबर जी। और ये देखिए इन्होंने जो कॉम्पनसेशन पैकेज भी अनाउंस किया वो एक हास्यास्पद है। अगर आपने $100 खोया है, आपको $4 मिलेंगे, $5 मिलेंगे, उसको क्या बोलोगे आप? और वहां पे भी आर्बिट्रेरली वो मैं रिजेक्ट उसको कर और दिया जाएगा। $60 दे के मैं उसको 2000 गालियां जरूर सुना दूंगी और कोई अच्छा सा एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो वही है ना कि ये सारा कुछ जो सिस्टम चल रहा है, पॉन्जी कह सकते हैं कि एक लार्जेस्ट पॉन्जी स्कीम है जिसमें लोग फंस रहे हैं। आम आदमी चारा बन रहा है और जो बड़े खिलाड़ी हैं आम आदमी की जेब से के ऊपर लूट मचा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट किया गया है इलेजिटिमेट मनी ट्रांसफर्स और जो सारी चीजें होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, ये कब तक चलेगा और ये कब तक आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता रहेगा। भारत ने तो कई सारे सख्त कदम उठाए हैं ताकि आम आदमी की जेब जो है वो सुरक्षित रहे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो इस कदम की भी वो करते हैं कि अरे भाई मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। खैर मोदी जी तो कुछ भी करेंगे तो उनको हाय हाय गालियां ही पड़ती हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक चलने वाला है और कब तक ये आम आदमी को यूं ही हर्ट करता रहेगा। कितने सारे लोगों की जानें जाती हैं जब उनकी जिंदगी भर की कमाई एक सेकंड में स्वाहा हो जाती है। तो मतलब अब थोड़ा-सा भी आपका एक 100 का नोट भी खोया जाता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, बार-बार ध्यान आता रहता है कि अरे! मिल जाता तो मैं ये कर लेता या वो कर लेती। अब ऐसे लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई इसी तरह से लूटी जाती रहेगी और वो भी एक सिस्टम के ज़रिए लेजिटिमेट सिस्टम बनाकर, पैरेलल सिस्टम क्रिएट करके इलेजिटिमेट चीज़ों को परफ़ॉर्म करने के लिए। तो हमने उसको समझने की कोशिश की और आप सबको समझाने की कोशिश ये की कि इस तरह के किसी भी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ना पड़े। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो फिजिकल जो इन्वेस्टमेंट है, फिजिकल गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी मेटल है या फिर आप रियल एस्टेट, इस तरह के उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसी किसी भी जो डिजिटल चीज़ें हैं, पॉन्जी स्कीम्स हैं, उसके चक्कर में ना पड़ें क्योंकि जीवन भर की कमाई होती है और आज जो पैसा है वो हम ना भी हो लेकिन हमारे परिवार, हमारे जनरेशंस के आगे काम आता है। तो सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करें और आप सब खुद और अपने पैसे को सुरक्षित रखें और सुरक्षित जगह उसको इन्वेस्ट करें। मुझे कोई और एडवाइस देनी है बिफोर आई क्लोज मेरा दिस? एक ही चीज मानना है कि आप ये स्पेक्यूलेशन जो क्रिप्टो है इससे दूर रहिए। सबसे पहले तो आप अपने घर के अंदर, आपके घर के अंदर जो 25-30 साल के नीचे जो युवा हैं वो समझाइए कि क्रिप्टो से दूर रहें। क्योंकि देखिए ठीक है, अगर आप बोलते हो कि हमें खेलना है, थ्रिल खेलना है, गैम्बलिंग करना है, तो उनको बोलिए 5-10 हजार से करिए और उससे ऊपर मत करिए। और इससे मतलब नहीं है, लोग तो क्या कर रहे हैं, पर्सनल लोन लेके फिर बाद में एक तरह से, फिर बाद में उसके अंदर एक और एक चीज होती है, मार्जिन लेके फिर और ज्यादा ट्रेड करते हैं। इससे क्या होता है, उनको पर्सनल लोन भी भरना पड़ता है और वहां पे जब कोई ऐसे जो क्रैश आता है तो पूंजी जीरो हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये एक तरह से डेट ट्रैप खोज रहा है। लोगों को बताते हैं कि हमने 1 लाख रुपया डाला, 3 महीने में 1 लाख 2 लाख हो जाता है। स्टार्टिंग में वो कर के भी दे देते हैं, 1 लाख का 2 लाख बना के भी दे देते हैं। बाद में आप 10 लाख रुपए जब लेके आओगे तो आपका 10 लाख निकल जाएगा। ये चीज़ कॉमन चीज़ है, सब दूर रहिए इससे। मेरा तो एक ही मानना है कि क्रिप्टो जो मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ, 10-15 साल से, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया इसको एसेट कैसे बोलते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये सब चीज बोलते हैं कि बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड। मुझे तो कोई गोल्ड समझ में नहीं आता है, वो क्या है कि कुछ भी नहीं है सर, वो तो एक तरह से एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कोड है, एनक्रिप्टेड है, और उस कोड को आप नेटवर्क पे यूज कर सकते हो, ट्रांजैक्ट कर सकते हो। इतनी सी बात है। कल मेरे पास अगर कोई पावरफुल कंप्यूटर आ जाएगा तो मैं उस एल्गोरिदम को ब्रेक कर सकता हूँ, तो क्रिप्टो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और बताया जाता है कि बिटकॉइन जो है वो एक्चुअली सीआईए ने खुद ही बनाया है और उसको बना के उन्होंने इस तरह से वर्ल्ड के अंदर छोड़ा है। तो बहुत सारी इसके ऊपर एक तरह से मैं बता देता हूँ, बहुत सारे इसके ऊपर से तथाकथित जानकारियां आती है जो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि आप लोग उसको कॉन्स्पिरेसी थियरी बोलोगे। बट दूर रहना जरूरी है, इट इज बेटर टू स्टे अवे। बस इतना ही बोलूंगा अंबर जी। जय सिया राम। जय सियाराम और सुरक्षित रहे और अपने पैसे को, अपने धन को, पूंजी को सुरक्षित रखें और सुरक्षित जगह ही इन्वेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सियाराम।